ईरान की मिसाइल फैक्ट्री के उड़े चीथड़े, बड़ा ब्लास्ट। इजराइल ने दिखाया गुस्सा और उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। इजराइल के अंदर बड़ी बौखलाहट है। वहां का वॉर कैबिनेट हमला करें ना करें इसके बीच में अटका हुआ है। उन्होंने प्रपोजल जरूर दे दिया है कि ईरान पर कभी भी इजराइल का बड़ा हमला हो सकता है। पूरा प्लान अमेरिका के सामने भी रख दिया है और छाती ठोक कर कह रहा है इजराइल कि बहुत बड़ा बदला आने वाला है, रिवेंज स्ट्राइक होने वाली है ईरान के ऊपर में। ईरान सावधान, ये छाती ठोक कर कह रहा है इजराइल। और इसी बीच इस बौखलाहट के अंदर इजराइल को कुछ ना कुछ एक्शन जल्दी में लेना था, लोगों के सेंटिमेंट्स को शांत करना था कि भाई अगर इजराइल के ऊपर कोई भी देश हमला करता है तो उसका क्या हश्र होता है, यह संदेश देना था। तो इसके लिए क्या किया इजराइल ने उठाया पहला कदम और ईरान की एक महत्वपूर्ण वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटी, हथियार बनाने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के ऊपर बड़ा हमला किया। और इस हमले के बाद ईरान का बड़ा रिस्पॉन्स भी नहीं आने वाला, क्योंकि हमला ईरान की सरजमी पर नहीं किया इजराइल ने हमला ईरान के द्वारा समर्थित हिजबुल्लाह संगठन के द्वारा संचालित ईरान की फैक्ट्री के ऊपर लेबनान में किया है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के खतरनाक फाइटर जेट्स जिन्हें इजराइल ने भारी कीमत चुकाकर अमेरिका से खरीदा है, F-35 लाइटनिंग खतरनाक फाइटर जेट्स जिनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के आगे हर रडार फेल है, जिसके चलते ये बिना डिटेक्ट हुए दुश्मन देश के आसमान मोड़ सकते हैं। और वही कर दिखाया इजराइल की डिफेंस फोर्स ने। अपने बदले का पहला चरण पूरा करने के लिए इजराइल की डिफेंस फोर्स ने सबसे पहले अपने फाइटर जेट्स को लेबनान भेजा। लेबनान के नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में, लेबनान के बालबीक इलाके में, और बालबीक इलाके में मौजूद है नबी चित्त एरिया। और इस नबी चित्त एरिया में मौजूद था एक बहुत ही बड़ा मास वेपन फैक्ट्री, हिजबुल्लाह जिसे रन कर रहा था। ईरान के फाइनेंसेस से बना हिजबुल्लाह का एक बहुत बड़ा वेपन फैसिलिटी, जहां बताया जाता है कि मिसाइल्स, रॉकेट्स तक बनाए जाते थे, हथियार तो बना ही जाते थे। लेकिन दोस्तों, इस हमले के बाद हुआ क्या? फाइटर जेट्स वहां पहुंचे, उन्होंने जबरदस्त बमबारी की और पूरे छीथड़े उड़ा दिए उस फैक्ट्री के। एक बहुत बड़ा झटका यहां पर हिजबुल्लाह के लिए कि उसकी बहुत बड़ी वेपन फैसिलिटी खत्म हो गई। ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण जो उसका प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह, जिसे कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नॉन स्टेट आर्मी ओनर, यानी कि बिना किसी गवर्नमेंट के अकेले खुद इतनी बड़ी आर्मी रखने वाला एक संगठन हिजबुल्लाह जो है, बेहद महत्वपूर्ण था ईरान के लिए। और हिजबुल्लाह का गठन ही ईरान ने इस बेसिस पर करवाया था कि इजराइल की नाक में दम करके रखेगा। अब अगर ईरान द्वारा प्रायोजित इस फैक्ट्री पर हमला होता है लेबनान के अंदर, तो हिजबुल्लाह क्या करेगा? हिजबुल्लाह के पास वेपन की कमी हो सकती है। देखिए क्यों हो रही कमी। सीरिया के माध्यम से, यूं कह लीजिए ईरान के माध्यम से सीरिया तक, और ईरान के माध्यम से सीरिया से लेकर के आगे यहां लेबनान तक हथियारों की सप्लाई हुआ करती थी। ईरान अत्याधुनिक हथियार, जरूरत पड़ने पर एमुनिशन और जितनी भी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती थी वो सीरिया पहुंचाया करता था, लेबनान पहुंचाया करता था। पर उसकी सप्लाई लाइन के ऊपर इजरायली अटैक होने शुरू हो गए। आपने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की, जो हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस वक्त एक खबर सुनी होगी जिसमें बार बार इजरायली फाइटर जेट सीरिया के अंदर घुस जाते थे और दमिश्क के एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाते, उसकी हवाई पट्टियों को नुकसान पहुंचाते, क्योंकि इजराइल को यह डर था कि कहीं ईरान के माध्यम से ईरान के जो हवाई जहाज हैं वो सीरिया के अंदर हथियार छोड़ने ना आ जाए, क्योंकि सीरिया के अंदर भी काफी सारे ऐसे गुट मौजूद हैं जो ईरान समर्थक हैं, ईरान के लिए काम करते हैं और इजराइल के खिलाफ काम करते हैं। इसीलिए हवाई पट्टों को डैमेज कर रहा था उस वक्त इजराइल। अभी सिचुएशन ये थी कि इजराइल अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट इंटेलिजेंस सर्विसेज, चाहे मोसाद हो चाहे शिन बेत हो, सबका इस्तेमाल करके वो सारी सप्लाई लाइन उसने काटने का पूरा काम कर दिया था। ईरान से वेपन्स की सप्लाई लेबनान में हिजबुल्लाह तक नहीं हो पा रही थी, सीरिया के अंदर जो गुट थे उन तक नहीं हो पा रही थी। तो फिर इसका भी एक बहुत बड़ा काट निकाल लिया ईरान ने अपने शिपमेंट, अपने हथियारों के शिपमेंट को बड़े कार्गोज में भेजना बंद कर दिया, जो इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं। छोटे छोटे कार्गोज में छोटे छोटे शिपमेंट्स भेजने की शुरुआत कर दी है और इस वजह से इजराइल उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये डर था इजराइल को। तो इजराइल अब क्या करना चाहता था कि उसकी सबसे बड़ी वेपन मेकिंग फैसिलिटी जो उसे ध्वस्त कर दिया जाए, क्योंकि अगर युद्ध छिड़ता है ईरान के खिलाफ तो उसके प्रॉक्सी हमला करेंगे। उसके प्रॉक्सीज में आते हैं हिजबुल्लाह, उसके प्रॉक्सीज में आते हैं लेबनान का हिजबुल्लाह और यमन की हूथी। हमास से तो खुद आईडीएफ निपटी रही है। इसके अलावा सीरिया और इराक में भी कुछ ऐसे गुट हैं जो ईरान का समर्थन करते हैं और ईरान के लिए इजराइल के खिलाफ लड़ने को तैयार है। तो इजराइल जब जंग लड़ेगा तो उसकी लड़ाई सिर्फ ईरान से नहीं, इन सारे प्रॉक्सीज से भी होगी। यह बात अच्छी तरीके से इजराइल जानता था। तो इजराइल ने यह तय किया कि जड़ से काटना शुरू किया जाए, सीधे टॉप पे ना पहुंचाए। तो इसलिए उसने सबसे पहले जो प्रॉक्सी से उनको टारगेट करना शुरू कर दिया, और सबसे खतरनाक प्रॉक्सी जो ईरान का है वो हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह की वेपन फैसिलिटीज पर वार करना इजराइल की प्रायोरिटीज में से एक था और उसने खतरनाक स्टेप उठाते हुए पूरी वेपन फैक्ट्री हिजबुल्लाह की जो थी उसके चीथड़े उड़ा थी। अब
क्योंकि बड़ा कंसाइनमेंट आ नहीं पा रहा है ईरान की तरफ से, छोटे छोटे शिपमेंट आ रहे हैं, तो हथियारों की सप्लाई में दिक्कत होगी और हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी सारी दिक्कत होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जो है वो उसके परखच्चे उड़ा दिए गए। तो मिलाकर देखा जाए तो इजराइल का ये जो पहला हमला था ये सिर्फ हाथ पैर काटने वाले हमलों में से एक था। इसमें सीधे सीधे जान लेने वाली बात कुछ नहीं थी, इसमें ईरान पलटवार कर नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, जितनी ज्यादा शक्ति ईरान के सारे प्रॉक्सीज की इजराइल खत्म करेगा, उतना ज्यादा जो ईरान है वो एक्सपोज होता चला जाएगा, उसकी वीकनेसेस, उसकी वल्नरेबिलिटीज सामने आनी शुरू हो जाएंगी और तब इजराइल बड़ा वार करके ईरान को नतमस्तक कर सकता है, उसे झुका सकता है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन कुछ और है। ईरान ने कुछ और ही प्लान करके रखा है। ईरान ने साफ ये दावा कर दिया है कि अगर कहीं इजराइल ने छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, किसी भी रेंज का, किसी भी स्केल का हमला किया ईरान के ऊपर, मिलिट्री रिस्पॉन्स दिया ईरान के हमलों का, तो दोस्तों ईरान ने कह दिया है हम इस बार जवाब कई दिनों बाद या कई घंटों बाद नहीं देंगे, हम चंद सेकंड के अंदर ही ये अटैक प्लान करेंगे और चंद सेकंड में ही इजराइल को समझ में आ जाएगा कि ईरान पर हमला करना कितना खतरनाक हो सकता है। कुल मिलाकर स्थिति विस्फोटक बनी हुई है। आपको याद दिला दें कि जब यह हमला हुआ था ईरान की तरफ से, 350 मिसाइलों और ड्रोनों के सपोर्ट से ईरान ने जो हमला किया था इजराइल के ऊपर, उस दौरान 40 रॉकेट हिजबुल्लाह ने भी दागे थे लेबनान के अंदर से। अब इजराइल कह रहा है हम तो हिजबुल्लाह से बदला ले रहे हैं, हमने ईरान को कोई किसी भी प्रकार का मिलिट्री रिस्पॉन्स दिया ही नहीं है। तो अब यहां पर जो वार चलेगा वो वार धीरे धीरे चलेगा, इंच दर इंच इजराइल एक एक करके कब्जाने की कोशिश करेगा। और यहां पर देखना ही होगा कि ईरान यहां कौन सा रोल प्ले करता है। ईरान ने एक बड़ा हमला करके एक साइकोलॉजिकल विन तो प्राप्त कर ली है, लेकिन इतना कंफर्म है कि अगर इजराइल बड़ा रिस्पॉन्स नहीं देता है तो यहां पर हार ईरान की होने वाली है, क्योंकि ईरान यही चाहता था कि इजराइल बड़ा रिस्पॉन्स दे दे, ईरान के खिलाफ बहुत बड़ी मिलिट्री कार्रवाई कर दे और ईरान को सारा सपोर्ट मिल जाए चारों तरफ से, चाहे रशिया से हो चाहे चाइना से हो, जिससे ईरान सीधा वंस एंड फॉर ऑल इजराइल की सारी शक्ति को खत्म कर दे और अमेरिका के सारे पोस्ट, जिसे बार बार अमेरिका कहता है कि उसके एसेट्स मिडिल ईस्ट के अंदर, उसके सारे एयर बेसिस, उसके सारे मिलिट्री बेसिस जो उसने कुवैत, कतर, उसने सऊदी अरब, यूएई हर जगह बना रखे हैं, उन सारे ठिकानों को टारगेट किया जाए इसका बहाना लेकर, इजराइल का बहाना लेकर, और अमेरिका को भी यहां से खदेड़ बाहर निकाला जाए मिडिल ईस्ट से, और साथ ही इजराइल को भी इतना वीक कर दिया जाए कि इजराइल मजबूर हो जाए फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ये प्लान है ईरान का। अब इजराइल अगर बड़ा रिस्पॉन्स देता है तब ये सब संभव है, अन्यथा दिक्कत है। अन्यथा इजराइल धीरे 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 अगर इसी तरीके से मिलिट्री कार्रवाई करता रहा और प्रॉक्सीज को टारगेट करता रहा, तो सबसे पहले ईरान के छोटे छोटे भुजाओं को वो काट रहा है, और उसके बाद आखिरी में बिना शक्ति का, शक्तिहीन ईरान जब बचेगा उसके प्रॉक्सीज के बगैर, तब आमना सामना 1-on-1 होगा और तब देखा जाएगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। ईरान की बेहद बड़ी फौज, उसकी बेहद बड़ी जो मैरीटाइम फौज, उसकी नेवी, या फिर इजराइल की एडवांस मिलिट्री की टेक्नोलॉजी। देखना होगा दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? क्या इजराइल बड़ा रिस्पॉन्स देगा या एक एक करके सारे प्रॉक्सीज को यूं ही खत्म करता चला जाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।